Hello dear students, good evening everyone. My name is Maipal Singh. I welcome you on Exampur Banking classes. So आज की जो क्लास है, जैसा आपको पता है, ये सारी क्लासेस डेटा इंटरप्रिटेशन की होती है और डेटा इंटरप्रिटेशन में लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल आपको छोड़ा था कि मैं आपको इस क्लास में कुछ इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डीआई कराने वाला हूं और एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इनकम और एक्सपेंडिचर का अधूरा छोड़ा था, तो उसको कंप्लीट करेंगे और एक और डीआई करेंगे इसी क्लास में, राइट। तो सभी लोगों को आप बता दीजिए आज का जो क्लास है वो स्टार्ट हो गया है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स को बुला लो, सबके साथ शेयर कर दो। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आप एग्जामपुर से किसी भी कोर्स के लिए कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो आप बुक 30 का कोड का यूज करें, 30% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप सुपर 60 कोड का यूज करेंगे एग्जामपुर से कोर्सेज खरीदने पर तो आपको 60% का डिस्काउंट कहां पर मिलेगा? कोर्सेज पर। और ये केवल और केवल 28 फरवरी तक वैलिड है, इसके बाद में कोई ये ऑफर एक्सटेंड नहीं होगा। तो ये सारा टाइम टेबल है, जैसा 4 बजे मेरी डेली क्लास होती है तो 4 से 5 इस तरीके से 10 बजे तक क्लासेस चलती हैं आपकी। बाकी आप नोट्स कैसे ले सकते हैं? एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए, यहां पर बैंकिंग चूज करिए और फ्री कोर्सेज को क्लिक करिए। अगर संकल्प बैच के नोट्स चाहिए तो संकल्प पर आप क्लिक करिए, ग्रामीण बैंक के चाहिए ग्रामीण पर, आरबीआई के चाहिए आरबीआई पर। इस तरीके से हम सारे नोट्स भी ले सकते हैं, राइट। और अगर आप अर्थमेटिक पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो अर्थमेटिक आप आरबीआई असिस्टेंट और ये वाली जो एक मेरी प्लेलिस्ट आ चुकी है, तो प्लेलिस्ट में आपको अभी से ही दिख रहा होगा, इसमें 30+ वीडियोस हैं, तो इसमें आधा अर्थमेटिक कवर हो चुका है। तो अगर आपको परसेंटेज पढ़ना हो, रेशियो पढ़ना हो, एवरेज, एजेज और अगर मिक्सचर, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब पढ़ना हो तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। तो देखिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद कोट ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। तो आप सभी लोगों के ये फेवरेट रहे, मेरे भी ये बहुत ही फेवरेट में से एक है। तो स्पीक 5 लाइन्स टू योर सेल्फ एवरी मॉर्निंग। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर एंड टुडे इज माई डे। तो ये 5 लाइन है, मतलब आई एम द बेस्ट इन द सेंस ये नहीं है कि आप किसी दूसरे से कंपैरिजन करके आप बोल रहे हैं कि मैं ही अच्छा हूं। यहां पर कंपैरिजन का मतलब है कि आज जो मेरा सेल्फ है वो मेरे कंपैरिजन में जो प्रीवियस कंपैरिजन था उसके कंपैरिजन में बेस्ट है। तो आज मैं कुछ इंप्रूव्ड वन हूं, राइट। दूसरा, मैं कोई भी काम करने के लिए रेडी हूं और भगवान हमेशा मेरे साथ है, मैं इस स्ट्रगल को जीत के रहूंगा एंड टुडे इज माय डे, राइट। तो इस तरीके से इस जोश के साथ, इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उस काम को भली भांति परिपूर्ण कर पाएंगे। अदरवाइज कहीं पर भी आपने कोई भी नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है तो वहीं वो काम खराब हो जाता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 3 होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे, तो 3 होमवर्क के क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूं आपको। सबसे पहले आप इसको करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, एक कंपनी का परसेंटेज प्रॉफिट का ग्राफ दे रखा है आपको कि भैया 2015 से लेके 2020 तक में जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज का आपको ग्राफ दे रखा है। यहाँ 40% का प्रॉफिट है, 55%, 45, 65, 70 एंड 80 ये ग्राफ दे रखा है किसका? प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट का, है ना। दूसरा पार्ट अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पार्ट है कि द फॉलोइंग ग्राफ गिव्स द एनुअल परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड। अब प्रॉफिट परसेंटेज का जो आपका फॉर्मूला है वो है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। तो मैंने आपको बोला था कि इनकम जो होता है वो हमारा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य मान लो और ये कॉस्ट प्राइस मान लो, उसी तरीके से वर्क करता है, राइट। तो अब आपसे पूछ रहा है इन विच ईयर द एक्सपेंडिचर इज मिनिमम। तो एक्सपेंडिचर सबसे कम किस साल में हुआ, है ना। तो आपको ये नहीं पूछ रहा एक्सपेंडिचर सबसे किस साल में कम हुआ। तो हमें जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग तो केवल और केवल हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता है, क्या हमें इनकम पता है? नहीं पता। अगर हर साल का इनकम पता होता और परसेंटेज प्रॉफिट पता होता तो मैं एक्सपेंडिचर निकाल सकता था, है ना। तो अब मुझे पता ही नहीं है तो क्या एक्सपेंडिचर मैं कहीं पर भी कैलकुलेट कर पाऊंगा? अगर मैं एक्सपेंडिचर ही कैलकुलेट नहीं कर सकता तो मैं कैसे बता सकता हूं कि कौन सा मिनिमम है, कौन सा हाईएस्ट है?
तो आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बिकॉज डेटा इज नॉट गिवन और डेटा इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मैंने आपको क्यों कहा, देखो कॉस्ट प्राइस पर आपको क्या मानना है? कॉस्ट प्राइस होता है आपका एक्सपेंडिचर और जो सेलिंग प्राइस होता है या विक्रय मूल्य जो होता है वो आपका क्या होता है? इनकम और परसेंटेज प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंटेज किस पर कैलकुलेट हो रहा है? आपका एक्सपेंडिचर पर। तो जैसे हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है ना, वैसे ही एक्सपेंडिचर पर यहां पर कैलकुलेट हो रहा है। तो अगर मेरे को इनकम गिवन होता और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होता तो भी मैं एक्सपेंडिचर निकाल सकता था। जैसे अगर सेलिंग प्राइस गिवन हो और प्रॉफिट गिवन हो तो आप सेलिंग प्राइस गिवन हो और प्रॉफिट गिवन हो तो आप ये जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है वो निकाल सकते हो ना। इसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द प्रॉफिट इन 2019 वाज ₹4 करोड़ देन व्हाट इज द प्रॉफिट इन 2020? अगर 2019 का प्रॉफिट 4 करोड़ है तो 2020 का प्रॉफिट क्या होगा? मैं साइड में खड़ा हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें सुनाई दें, सब कुछ दिखाई दे। अदरवाइज क्या होता है ना कि आपको ये सुनाई भी नहीं देगा और दिखाई भी नहीं देगा। तो देखिए आपको क्या पूछ रहा है, 2019 का जो लाभ है। अब 2019 का जो लाभ है वो आपका 70% है, ये तो आपको गिवन है, और परसेंटेज के टर्म में 2020 का भी लाभ गिवन है। लेकिन ये 70% किसका है? क्या ये पता है आपको? अगर मैं कहूं एक बच्चे के 70% मार्क्स आए और दूसरे बच्चे के 60% मार्क्स आए, अब मैं अगर ये पूछूं किसके मार्क्स ज्यादा आए, तो मैं ये बता सकता हूं कि परफॉर्मेंस इसका अच्छा है, लेकिन ये नहीं बता सकता मार्क्स किसके ज्यादा है, क्योंकि मुझे नहीं पता 70% किसका निकला और 60% किसका निकला। अगर 70% 500 का निकालूं तो 350 आएगा, और ये 1000 का निकालूं 60% तो 600, तो मार्क्स तो इसके ज्यादा हो जाएंगे, भले परफॉर्मेंस इसकी अच्छी रही हो, राइट। तो जब तक हमें बेस पता नहीं होगा तब तक हम ये नहीं बता सकते कि किसका प्रॉफिट कितना होगा। तो हमें अगर एक्सपेंडिचर नहीं पता तो मैं नहीं बता सकता कि मुनाफा कितना होने वाला है। तो अगेन यहां पर भी जो आंसर होने वाला है वो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा, राइट। तो अगर आपसे कहा जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज ये है, प्रॉफिट परसेंट है 30%, और अब आपसे पूछा जाए बताइए सीपी क्या होगा या फिर बताइए एसपी क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। हां, अगर इसमें से एसपी भी गिवन हो तो मैं निकाल सकता हूं सीपी, राइट, ये वाला पार्ट निकाल सकता हूं, या फिर सीपी गिवन हो तो एसपी निकाल सकता हूं। यही तो बात होता है। तो अभी आपको केवल प्रॉफिट परसेंटेज देके ये पूछ ले कि सीपी क्या होगा या एसपी क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आएगा। अब आप देखिए एक और क्वेश्चन, What is the average profit earned for the given years? फिर से आपको क्या पूछ रहा है, दिए गए वर्षों में अर्जित औसत लाभ कितना है? ध्यान से समझना क्या आंसर होगा। दिए गए वर्षों में औसत लाभ कितना है? तो भैया यहां पर जो लाभ दे रखा है आपको ये परसेंटेज में है, और यहां पर क्या पूछ रहा है, नॉर्मल लाभ पूछ रहा है। और नॉर्मल लाभ तो मैं तब निकाल पाऊंगा ना जब मेरे को एक्सपेंडिचर पता होगा। दैट मींस अगर मेरे को सीपी पता हो और प्रॉफिट परसेंटेज पता हो तो मैं निकाल पाऊंगा कि सीपी अगर मान के चलो 100 रुपए, तो इस, और ये किसके लिए, 2015 के लिए, तो प्रॉफिट 40% है, तो मैं कह सकता हूं 40% का प्रॉफिट हुआ, और 40 रुपए का ही हुआ। अगर 200 रुपए होता तो मैं कह सकता हूं कि 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अभी तो मेरे को एक्सपेंडिचर पता ही नहीं है ना किसी भी साल का, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि हर साल में कितना प्रॉफिट हुआ होगा। और अगर मैं ये नहीं बता सकता कि कितना प्रॉफिट हुआ होगा तो फिर से मैं एवरेज प्रॉफिट नहीं बता सकता। हां, अगर यहां पर होता एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज, तो परसेंटेज अगर होता तो कोई ना कोई एक आंसर आपको मैच कर जाता। अगर परसेंटेज नहीं है, अगर परसेंटेज नहीं है तो फिर से आंसर क्या होगा आपका, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, यही आंसर होगा। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। ये 3 क्वेश्चन आपको मैंने क्या किया था, होमवर्क में दिया था। दूसरा क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, दूसरा क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है। तो थोड़ा सा एक और आइडिया मैं आपको दे देता हूं, एक और आइडिया मैं आपको दे देता हूं। मैं दोबारा से समझा रहा हूं। देखिए जो आपके पास ये दे रखा है कि इनकम
इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अपॉन में क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर, ये फॉर्मूला देता है ज्यादातर, इनटू 100। ये क्या दे रखा है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का कैलकुलेशन एक्सपेंडिचर पर हो रहा है ना। तो एक्सपेंडिचर को आप क्या मान लेंगे, एक्सपेंडिचर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, कितना खर्चा किया आपने, और जो इनकम होगा आपका, वो इनकम आपका वापस आपकी जेब में आ रहा है, दैट मींस बेचने के बाद आपकी जेब में वापस कितना आ गया, ये वाली कहानी है। और प्रॉफिट परसेंटेज जो निकलेगा वो क्या निकलता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो यही फॉर्मूला है। तो एसपी और सीपी की जगह इनकम और एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, राइट। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि मान के चलो आपको एसपी दे रखा है, आपको एसपी दे रखा है 1280 रुपए, है ना। एसपी क्या दे रखा है, 1280 रुपए। और अगर आपको प्रॉफिट दे रखा हो, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आपका, प्रॉफिट परसेंटेज में मान के चल रहा हूं आपका है 25%। तो अगर आपसे पूछे तो सीपी क्या होगा, तो कई लोग तो पता है जल्दी जल्दी में क्या करने वाले हैं, इसका 25% निकाल के माइनस कर देंगे कि 1280 में से ना इसका 25% क्या निकलेगा, 1/4, तो 1/4 320, जो कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई मेरे परसेंटेज का जो कैलकुलेशन है, प्रॉफिट परसेंटेज का कैलकुलेशन सीपी पर होता है। जैसे यहां पर आपको दे रखा है ना, परसेंटेज का कैलकुलेशन प्रॉफिट परसेंटेज का एक्सपेंडिचर पर होगा, वैसे ही इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर पर, तो यहां पर प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस जो भी है, कॉस्ट प्राइस मान के चलो एक्स है, और उसमें 25% अगर आप बढ़ा दें तो 1/4 ऑफ एक्स बढ़ाएंगे, है ना, तो वो आपका 1280 के बराबर होगा, तो एक्स की वैल्यू निकलेगी। या फिर आप सीधे सीधे ये कह सकते हो कि मान के चलो सीपी आपका 100% है और उसमें 25% और जोड़ना है, तो 125% ऑफ सीपी आपका 1280 के बराबर होगा, तो भी निकल आएगा सीपी। या फिर दो और भी तरीके होते हैं, तो मैंने आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका और भी समझा रखा है। ये 2 तरीके हो गए। और आसान तरीका क्या होता है कि मैंने कहा कि 25% आपका क्या है, प्रॉफिट है, 25% आपका क्या है, प्रॉफिट है, 25% आपका क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को जैसे ही आप फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/4, तो ये आपका सीपी होता है, ये आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट है, लॉस परसेंट होता तो लॉस। तो सीपी अगर 4 रुपए है और प्रॉफिट हुआ है 1 रुपए का, तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 रुपए। तो एसपी आपको अगर 1280 रुपए दे रखा था, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल आएगा, तो 4 यूनिट का भी वैल्यू निकल आएगा। तो आप ऐसे निकाल सकते थे कि डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 1 यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 4 यूनिट, तो ये हमारा सीपी निकल आएगा, क्योंकि एसपी आपको क्या दे रखा था, ये वाला पार्ट। इन द सेम वे आप अगर यहां पर अगर आपको इनकम दे रखा होता, तो भी आप ऐसे ही निकालते कि एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा। तो ये सीपी जो है वो एक्सपेंडिचर ही है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी बातें। अब ये आपका पहला क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग, पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये पढ़ाया था, इस क्लास में भी पढ़ा रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा और बड़े आराम से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको 1-1 मिनट का टाइम दूंगा, इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा। जो भी आपका आंसर आता है वो आप मुझे बताना। आई कैन सी योर कमेंट। तो आप लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, राइट? तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो यहां पर जो ये जो आपको ग्राफ दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, 2009-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14 और 15-16, इन सब का प्रॉफिट दे रखा है आपको। प्रॉफिट देने के बाद और क्या दे रखा है, 2 कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। तो कंपनी ए और बी का आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। अब आपसे यह पूछ रहा है कि यदि कंपनी
2011 और 12 में दो कंपनियों की आय बराबर है, मतलब उनकी इनकम बराबर है, तो 11-12 में कंपनी ए और बी का व्यय का अनुपात क्या था, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। तो किसी का भी कोई आंसर आया? अब तो आप आराम से कर पा रहे होंगे, राइट? तो देखिए अब मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, मैंने आपको टाइम भी दिया। आपको क्या बोला गया है, इनकम ऑफ टू कंपनीज वर इक्वल इन 2011 एंड 2012। तो इनकी इनकम इक्वल है, तो कोई भी इनकम मान लो आप, 100 मान लो, 50 मान लो, कोई भी इनकम मान लो, है ना। दोनों कंपनीज की इनकम जो है वो इक्वल है। तो अगर मैं देखूं कि भाई अब यहां पर मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, ध्यान से समझना। देखिए ध्यान से समझिए अब आप लोग, मैं यहां पर थोड़ा साइड में रह के बता रहा हूं ताकि आपको बोर्ड एटलीस्ट दिखता रहे, मेरी शक्ल से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ए कंपनी है और बी कंपनी है, और ए कंपनी और बी कंपनी का अगर मैं यहां पर कहूं कि इसका जो इनकम है वो भी 100 रुपए है, इसका भी इनकम 100 रुपए है, ये क्या है आपका इनकम। तो कह रहा है इफ द इनकम ऑफ टू कंपनीज वर इक्वल, कंपनी का इनकम बराबर था, इनकम बराबर था, इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों की इनकम जो है वो 100-100 है, तो इनका रेशियो जो है वो बराबर होगा, राइट। अब इनका जो रेशियो बराबर होगा 1:1 का रेशियो होगा। दूसरी चीज, अब मुझे कंपनी ए का कौन सी ईयर की बात कर रहा है, 11 और 12, तो 11 और 12 की अगर बात करें तो 11 और 12 ये वाला पार्ट है। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखिए कि कंपनी ए का जो प्रॉफिट है वो 40% है और कंपनी बी का जो प्रॉफिट है वो 30% है। तो कंपनी बी का जो प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं लिखूं, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप ए का देखेंगे तो 40% है और बी का देखेंगे तो आपके पास क्या है 30%। और कई लोग पता है क्या करने वाले आंसर, कई लोग 100 में से 40 घटा देंगे, 100 में से 70 घटा देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा 60। तो 6:7 भी आंसर कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई आंसर, इनमें से कोई नहीं, वो भी अच्छा 6:7 ऑलरेडी दे रखा है। बट आपको यह पता होना चाहिए कि इनकम क्या होता है, मेरा इनकम होता है एसपी, और एसपी पर कभी भी प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होता। समझ में आ रही है बात? अब आप देखिए इनका अगर मैं एक्सपेंडिचर मान लेता हूं, ध्यान से समझना, एक्सपेंडिचर इसका मैं मान लेता हूं एक्स, या फिर इसका जो एक्सपेंडिचर एक्स मान लिया और इसका एक्सपेंडिचर मान लिया मैंने वाई, राइट। तो एक्स में 40% अगर आप जोड़ दें तो इसका इनकम कितना आ जाएगा, 1.4x आएगा, आएगा कि नहीं। और ऐसे ही 30% इस y में जोड़ दें तो ये 1.3y आ जाएगा, और ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। यही तो बोल रहा था। तो अगर आप इनकम मान रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है चीजें। अगर आप सीधे सीधे यहां पर एक्सपेंडिचर मान लेते, मैं इसको और भी अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। यहां पर देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x/y का जो रेशियो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 13/14, तो 13:14 आपका आंसर होगा, ये सेकंड वाला। अब देखिए दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान देने वाली चीजें हैं। तो अगर आप इनकम बराबर मान के चल रहे हैं, दैट मींस कि भैया इनका जो प्रॉफिट है, एक्सपेंडिचर इसका x मान लिया मैंने और कंपनी बी का मैंने मान लिया क्या, y, तो इसमें 30% ऐड कर दो तो ये 1.3y हो जाएगा। परसेंटेज आपको पता है ना कि अगर 30% किसी भी वैल्यू में जोड़ना है तो आप क्या करते हैं, उसमें 100 + 30 130 हो जाता है। 130% हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 0 से 0 कट करके 13/10 आता है और 1.3 बन जाता है, तो इसीलिए मैंने लिखा है। तो इतना आपको आता होगा, इतना मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका यह हो सकता था कि भाई कंपनी ए और बी जो है ना, उनका जो प्रॉफिट आपको दे रखा है, प्रॉफिट क्या दे रखा था, इसका 40% था प्रॉफिट और इसका 30% था प्रॉफिट, था कि नहीं।
अब इसका जो इनकम है ना, आप इनकम मान सकते थे। आप इनकम कैसे मान सकते थे? सॉरी, इनकम नहीं मानना था, इनकम तो बराबर था। हम एक्सपेंडिचर भी मान सकते थे। एक्सपेंडिचर मान के चलो 100x और इसको मानते 100y। राइट, 100 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अगर मैं ये मान के चलूंगा तो मेरा जो इनकम है ना, जो भी निकल के आएगा, अब देखो इनकम कैसे निकलेगा? एक्सपेंडिचर में 40% बढ़ेगा, तो भैया 100x एक्सपेंडिचर था, उसमें 40x बढ़ा दो, तो ये हमारा क्या बनेगा? इनकम। और इसका भी इनकम क्या बनेगा? 100y में 30y बढ़ा दो, क्योंकि 30y का तो प्रॉफिट हुआ है। और ये दोनों के दोनों क्या थे? बराबर थे, यही तो बोला गया था। आप ये कह सकते थे कि 140x इज इक्वल टू 130y। तो x और y क्या है? x और y का जो रेशियो होगा वही इनके एक्सपेंडिचर्स का भी रेशियो होगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही है। आप ऐसे भी कर सकते थे, राइट? या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि x मान लेते, y मान लेते। अगर 100 इसलिए लिया था ताकि आपको ये 1.4 1.3 समझ में नहीं आ रहा है, तो 100x ले लो और 100y भी ले लो, तो इसमें 40x बढ़ेंगे तो ये 140 बन जाएगा, ये 130 बन जाता। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कैसे आपको करना चाहिए था क्वेश्चन, राइट? जल्दी से बताइए। जो भी आपका आंसर आता है वो आप मुझे जल्दी से बताएं। सभी लोग देखो, आप लोगों को ट्राई करना है नई नई चीजें, और ये मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है। और ये इस बार पहली बार नहीं हो रहा है, ये मैं दूसरी बार करवा रहा हूं। जब मैंने आपको 10 या 12 दिन क्लासेस ली थी ना डीआई की, फिर बीच में बंद हुआ था, तो उन 10-12 दिनों में मैंने इनकम एक्सपेंडिचर का ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा रिवीजन के लिए दिया है मैंने, राइट? तो जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। अब गलत मत करना, है ना? अब गलत मत करना। मैंने कितनी बार समझा दिया आपको कि एक्सपेंडिचर को कॉस्ट प्राइस मान लो, इनकम को सेलिंग प्राइस मान लो, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, कहानी खत्म है। उसको लेके करोगे तो कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। तो अब मैं सॉल्व करूं आपके लिए। आप लोगों ने निकाला होगा, कई लोगों के आंसर आ रहे हैं। मैं आज नाम बहुत ज्यादा नहीं लूंगा आप लोगों के, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है और टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने आज दो डीआई कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपके 2 डीआई कंप्लीट हो जाएं और बाद में एक साथ डिस्कशन कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स पर, राइट? तो आप कमेंट बॉक्स में जब वीडियो खत्म हो जाता है तो भी कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट कर सकते हैं। मैं, आपने देखा होगा ज्यादातर मैं हमेशा आपके कमेंट्स के भी रिप्लाई करता हूं, राइट? चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? इनकम ऑफ 2 कंपनीज ए एंड बी इन 2010 और 11। तो देखो 10 और 11 ये है 2000, तो इनकी इनकम क्या बोल रहा है? बराबर बोल रहा है 3:4। सॉरी, बराबर नहीं बोल रहा है, रेशियो बोल रहा है 3:4। तो व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इन 2010 एंड 11? तो फिर से वही कहानी है, थोड़ी ध्यान से समझना। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया इनका जो एक्सपेंडिचर है कंपनी ए का और कंपनी बी का जो एक्सपेंडिचर है, इसको मैं 100x मान लूं और इसको मैं मान लेता हूं 100y, या x और y भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x y भी मान लोगे तो भी। 100 क्यों मान के चल रहा हूं? क्योंकि ये जो प्रॉफिट होने वाला है, कंपनी ए का प्रॉफिट है आपका 30% और कंपनी बी का जो प्रॉफिट है आपका वो है 15%। तो ये क्या है? आपका प्रॉफिट दे रखा है, राइट? प्रॉफिट दे रखा है। तो अब आप अगर एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट दोनों ऐड कर देते हैं तो 100x का 30% 30x होगा, तो इनका जो इनकम ऑफ कंपनी ए आएगा वो 130x आएगा और इसका आएगा 115y। अब कह रहा है कि 130x और 115y का जो रेशियो आ रहा है ना आपका, वो क्या आ रहा है? जो रेशियो आ रहा है वो आपका आ रहा है 3:4। तो ये 3 है और ये 4 है।
राइट। तो अगर आप 5 से कट कर दें इसको 26 बार और 5 से कट कर दें इसको 23 बार, 23 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 26 इधर, तो x अपॉन वाई का जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा 69 अपॉन 104। तो ये आना चाहिए। तो 69 104 आपका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आप एक्स वाई मान के भी करते तो भी, तो देखो x और y के टर्म्स में ये तो कैंसिल आउट हो गया है ना। देखो रेशियो पूछ रहा है आपसे, रेशियो पूछ रहा है ना, तो 100 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x और y का जो रेशियो आएगा वही आपके इनके इनकम एक्सपेंडिचर का भी रेशियो है। तो x और y का रेशियो 69 अपॉन 100 है, तो x की जगह आप 69 पुट करो, 104 पुट करो, तो 100 100 तो कैंसिल आउट होने वाला है, तो रेशियो तो यही आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम हैंडल करते हैं। तो देखो प्रॉफिट हमेशा मैं एक्सपेंडिचर पर ही कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि बार बार मेरे को ये फॉर्मूला रिमाइंडर के तौर पर दे रहा है, आय माइनस व्यय अपॉन व्यय, तो व्यय पर निकलेगा आपका। तो ज्यादातर लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया था, इतना गलत नहीं था। एक आध का आंसर गलत आ रहा था, वो आप चेक कर लेना क्यों गलत आ रहा था आपका। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप गलत मत करना। अगेन आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, अब आप गलत मत करना। जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो बताना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बताना। तो देखो अब क्या बोल रहा है, यदि कंपनी 2012 और 13, तो 12 और 13 का प्रॉफिट आपको, ए का प्रॉफिट 35% और बी का प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा 25%, है ना। तो दोनों कंपनियों की कुल आय दे रखी है 468 रुपए। तो 2012 और 13 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ क्या था, है ना। लाभ क्या है, आय माइनस व्यय। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा ट्राई करोगे, आराम से करोगे तो बड़े आराम से सॉल्व होगा। तो बोल रहा है इफ द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द कंपनी ए एंड बी वर इक्वल, इक्वल बोल रहा है। तो मैंने कहा कि कंपनी ए और बी का जो एक्सपेंडिचर है बेटा वो बराबर है, तो बराबर है तो मैं इसको 100 नहीं मान सकता, तो इसको भी 100 मान सकता हूं। मान सकते हैं ना 100, तो इसको भी 100 मान लेंगे, इसको भी 100 मान लेंगे, या 100x और 100x मान लो, है ना, बराबर मान सकते हैं। 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट आपको परसेंटेज में दे रखा है। तो अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज देखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो आपको कहां पर कौन सा प्रॉफिट परसेंटेज की बात की गई थी, आपको 12 और 13 में देखोगे तो ए कंपनी में 35% प्रॉफिट है और बी कंपनी में आपका 25% प्रॉफिट है। तो अगर आप देखोगे कि इनकम कंपनी का, ए कंपनी का इनकम कितना हो जाएगा 135 और इसका कितना हो जाएगा बी कंपनी का 125। अब 135 और 125 दोनों को ऐड कर दें तो इतने यूनिट का जो वैल्यू है ना, इतने यूनिट का वैल्यू 468 करोड़ दे रखा है आपको, सीधे सीधे दे रखा है कि नहीं बताइए, यही दे रखा है ना। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि भैया ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा अगर मैं इसको 100 यूनिट लेके चल रहा हूं। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। तो देखो ये कितना हो गया आपका 260 हो गया क्या, है ना, हाँ 260। तो 260 यूनिट की वैल्यू आपके पास ये है, तो 468 हो रहा है। तो 13 से अगर मैं कट करूं तो ये 20 बार, और 13 से कट करूं तो 3 39 और 13 छिक्के 78। अच्छा, तो ये आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू जो आ रही है, 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है, 2 से और कट कर लोगे तो 18/10, है ना, 18/10 1 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 2 से कट करोगे तो ये 18 बार और 2 से कट करोगे तो 10 बार, तो 18/10 आ जाएगा। तो जैसे ही आप यहां पर 1 यूनिट, ये 100 यूनिट है,
एक यूनिट की वैल्यू 18/10 थी, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी 180। तो इसका भी एक्सपेंडिचर आपका 180 आएगा और इसका भी एक्सपेंडिचर क्या आएगा 180। अब 180 का 25% कितना होता है 45, तो 45 करोड़ का प्रॉफिट यहां हुआ। और 180 का ये कितना परसेंटेज होगा, तो देखो 54 और 9 63, तो 63 और 45 अगर आप ऐड करें तो 108 बन रहा है, तो 108 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ। समझ में आ रही है बात कैसे किया है? बताइए, कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दो अभी भी, ठीक है। तो अच्छा, ये तो एक बार दोबारा से देख लो। देखो मैंने क्या कहा कि 100 यूनिट में एक एक्सपेंडिचर मान लेता हूं ए का और 100 ही यूनिट मान लेता हूं बी का, क्योंकि दे रखा है कि दोनों कंपनीज का जो एक्सपेंडिचर है वो इक्वल है ना। तो इस पर कुछ प्रॉफिट हुआ 35% का, तो 135 यूनिट क्या हो गया इनकम और 125 इनकम हो गया इसका बी का। तो दोनों का 260 यूनिट इनकम है और 260 की वैल्यू आपको 468 दे रखी है। तो एक यूनिट का वैल्यू 18/10, तो एक यूनिट का वैल्यू 18/10, तो 100 यूनिट 180 करोड़। तो एक्चुअल में आपके पास क्या आ गया, एक्चुअल में आ गया 180 करोड़ इनका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। तो भैया 180 का 25% निकाला, 180 का 35% निकाला, ये 63 आया था, ये 45, तो 108 आंसर आ गया। समझ में आ रही है बात? अभी क्लियर हो रहे हैं? तो अगर डबल प्रॉफिट डबल कंपनीज वाला आ जाता है क्वेश्चन, तो ये ऐसा आता है, तो ये भी आप बड़े आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या बोल रहा है, द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ए इन द ईयर 2013 एंड 14 इज 200 करोड़ and the income of the company A in 2013 and 14 was same as its expenditure in 14 and 15। तो आपसे पूछ रहा है income of the company in 2014 and 15 was। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, अब तो कोई परेशानी नहीं होगी मुझे लग रहा है। इतना सब कुछ इनकम एक्सपेंडिचर कराने के बाद अगर अभी भी प्रॉब्लम आए तो फिर ढंग से आपने पढ़ाई नहीं की है। तो इससे पहले वाला वीडियो, जो पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें। दोनों वीडियो समझ में आ गए तो फिर इनकम एक्सपेंडिचर के पार्ट में कभी भी नहीं फंसेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ज्यादा टाइम है नहीं और बड़े आराम से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए अगर 2000 ए कंपनी है, कंपनी ए है, इसका जो एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है 200 करोड़, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कहां पर 13 और 14 में, 13 और 14 में प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए 13 और 14 में अगर देखें और कंपनी ए की बात करें, तो कंपनी ए आपका गोल तो ये वाला 30% है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका 30% है। तो एक्सपेंडिचर में अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ दोगे तो इसका इनकम ऑफ द कंपनी ए इन 13 एंड 14 विल बी व्हाट, 30% इसका कितना निकलेगा 60, तो 260 करोड़ हो जाएगा। 200 में 30% ऐड कर दो तो 260 करोड़ क्या हो गया, इनकम आ गया कि नहीं। अब देखो ये जो इनकम है, ये जो इनकम है यही इसका एक्सपेंडिचर का काम करेगा, यही इसका एक्सपेंडिचर का काम करेगा। कब? यही इसका एक्सपेंडिचर का जो काम करेगा वो 2014, ये 14 और 15 में एक्सपेंडिचर बन जाएगा। अब वापस से प्रॉफिट देखना पड़ेगा कहां पर, अब 13 और 14 और 15 में, 14 और 15 में अगर प्रॉफिट देखो तो 65% है। तो यहां पर फिर से आपको क्या करना पड़ेगा यार, प्रॉफिट परसेंटेज 65% है कि नहीं। तो अब आप क्या करोगे भैया, 260 में 260 का 65% आप जोड़ दो, तो 65% जब आप जोड़ेंगे तो बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए 5 से ये आपका 2 बार, 5 से ये आपका 13 बार और 2 से ये आपका 13 बार, तो 260 में आपका कितना जुड़ रहा है 169। तो आपका ये कितना आ जाएगा 9 और 2 और 429, तो 429 है क्या ऑप्शन, तो पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है आपका 429। तो बड़े आराम से आप लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो इसके एक्सपेंडिचर से
प्रॉफिट से आपने इनकम निकाला, ये वाला इनकम इसके 14 और 15 के एक्सपेंडिचर के बराबर है, और ग्राफ में देखने आपने 14 और 15 का प्रॉफिट निकाला, फिर 260 में 65% और जोड़ दें तो ये इसका इनकम होगा कब, 2014 और 15 में। ये कहानी आपको समझ में आ रही है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना? कोई भी अगर परेशानी होती है तो आप मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको आप सॉल्व करिए जल्दी से। किसी का भी कोई आंसर आया, कोई भी ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई भी ऑप्शन आया वो बताइए। अब तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनकम एक्सपेंडिचर में, बताइए, है ना? तो क्या बोल रहा है भाई, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी बी इन 2014 एंड 15 वाज 220 करोड़। भैया एक्सपेंडिचर 220 करोड़ का दे रखा है, कब, 14 और 15 में। कंपनी बी स्पेंड 10% ऑफ द प्रॉफिट इन ट्रांसपोर्टेशन मींस देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो उसका प्रॉफिट निकालना है आपको। वो क्या करता है, 10% खर्च कर देता है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, है ना? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए आपको सीधे सीधे 2014 और 15 में एक्सपेंडिचर दो दे रहा है आपका। 2014 एक्सपेंडिचर है 220 करोड़ और इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? प्रॉफिट परसेंटेज देखें 2014 और 15 का, और कंपनी बी है ना, ये 45% है, 45% है कि नहीं? 45%। तो अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो 220 का 45% आपने निकालना है, यही तो है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से ये 9 बार कटता है, 5 से ये 2 बार, 2 से ये 11 बार, तो प्रॉफिट तो आएगा 99। बट इसमें से 10% उसने क्या किया है, खर्च कर दिया है। 10% क्या किया है, खर्च कर दिया है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट, तो भैया बाकी का प्रॉफिट, इसका 10%, तो 99 में से आप क्या करोगे, 9.9 माइनस कर दोगे, क्योंकि इसका 10% क्या हो गया था, खर्च हो गया था, 10% ये होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 जाता तो 90, तो ये 89.1 आपका टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा, क्योंकि 10% आपका खर्च हो गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई परेशानी है तो बताइए, मैं दोबारा से सॉल्व कर देता हूं। देखिए एक्सपेंडिचर 220 रुपए दे रखा था और कंपनी बी का प्रॉफिट यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला 45% दे रखा है, ये दे रखा है 45%। तो 45% इसका निकाला तो 99, और 99 में से 10% खर्चा कर दिया, तो बचा हुआ प्रॉफिट आपका क्या हो गया, 89.1। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बड़े आराम से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं रही होगी। तो देखिए आज की क्लास में मैंने क्या किया, मैंने आपको इनकम एक्सपेंडिचर पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और इससे पहले वाली क्लास जिसने नहीं देखी है वो भी जरूर देखना, उसमें भी 2 टॉपिक मैंने कवर किए हैं। उसमें एक बार ग्राफ था और इनकम एक्सपेंडिचर का स्टार्टिंग किया था मैंने। तो ये दोनों ही चैप्टर आपके यूडीसी, एमटीएस या कोई भी एग्जाम देने वाले हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर का जो डीआई होता था वो फेवरेट हुआ करता था और अभी भी कभी भी पूछा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और सभी लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।